आगे प्रश्न नंबर 6। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक वृत्ताकार मेजपोश है, इसमें बीच में ABC एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए बाकी में क्या बना दिया है, एक डिजाइन बना दिया है। हमें इस छायांकित डिजाइन का जो है यानी पूरे इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए कि देखने में तो सम बिल्कुल सिंपल लगता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज की भुजा तो दी हुई होती तो हम वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर करके और हम वो ज्ञात कर देते, लेकिन अब भुजा है नहीं हमारे पास, तो भुजा अब हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसे मैं बिंदु O का नाम दे देता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन में ये भी करता हूँ कि OC को मिलाता हूँ। अब ये जो कोण होगा ये 120 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए एक चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के अन्य भाग पर कहीं भी बनाए गए कोण से क्या होता है, डबल होता है। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। 60 का क्यों है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसलिए केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब मैं आपको समझाने के लिए एक और कलर का यूज़ करता हूँ। आपने सेम एक ही कलर से, नीले या ब्लैक से ही करना है। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और करता हूँ कि O और इसे मैं नाम N नाम दे देता हूँ। अब ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो एक बार हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। तो इतना शायद समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 का है। जब ये कोण 60 डिग्री का बना तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 का। और अब ये दोनों 32-32 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आपने सिर्फ इतनी त्रिभुज को देखना है, OBN को। अब देखिए, इस त्रिभुज OBN में ON, अब देखिए ये अगर हम एंगल लेते हैं तो ON आधार होगा, BN लंब होगा और OB क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए BN बाई OB, BN लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। तो BN हो जाएगा OB साइन 60 डिग्री। OB 32 सेंटीमीटर के बराबर है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वर्गमूल 3/2, 16 दूनी 32। तो BN हो जाएगा 16 वर्गमूल 3। अब BC देखिए, BC हो जाएगा 2 गुणा BN, 2 गुणा 16√3, तो 16 दूनी 32√3 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। अब देखिए, BC हमने ज्ञात कर ली, अर्थात इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमने ज्ञात कर ली। समबाहु त्रिभुज की भुजा आने के बाद अब कोई समस्या नहीं है। अब हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि भुजा हमारे पास आ गई है और वृत्त की त्रिज्या भी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो आइए इसको लिखते हैं हम कि यहाँ पर माना O वृत्ताकार मेजपोश का केंद्र है, OB तथा OC को मिलाया।
यही काम किया था आपने, ये लिख दिया है। अब कोण ए बराबर 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री होगा, क्योंकि, कारण दे दीजिए, क्योंकि चाप बी सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के अन्य भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होते हैं। अब BC पर ON एक BC परपेंडिकुलर टू ON परपेंडिकुलर टू BC बनाए। अब त्रिभुज OBN में, त्रिभुज OBN में अब ये सारा काम हमने करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि BN बाई OB लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होगा। अब कोण BON, क्योंकि कोण BON बराबर हाफ ऑफ BOC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके ऊपर हम लंब डालेंगे तो ये इसको बिल्कुल दो एक जैसे भागों में विभाजित करेगा। तो कोण का भी समद्विभाजन होता है और ये दोनों भुजाएं भी एक जैसी होगी। और यहाँ से BN बराबर OB साइन 60 डिग्री, OB कितना है 32 गुणा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रखें वर्गमूल 3/2 16√3 सेंटीमीटर। अब BC बराबर 2 गुणा BN, 2 गुणा 16√3 32√3 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, वर्गमूल 3/4 भुजा कितनी है BC का वर्ग, वर्गमूल 3/4 BC कितना है 32√3 और 32√3 दो बार गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग है। अब देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी 3, 4 8 32 और इस वर्गमूल 3 और इस वर्गमूल 3 की गुणा तो 3 होगी, ये 8 हो गया। अब बच गया 32 वर्गमूल 3। तो जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो यह आएगा 768 वर्गमूल 3। कितना आएगा 768 वर्गमूल 3। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए πr², पाई r कितना है 32, 32 का स्क्वायर करेंगे 32 गुणा 32 माइनस 768√3। तो जब 32 और 22 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 22,528 बटे में 7 है इसके माइनस 768√3, इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझें कि पहले समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद भुजा ज्ञात करने के बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 7,
आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अब ए को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, बी को भी इसी तरह, सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा और इसी तरह से डी को केंद्र मान करके भी एक वृत्त खींचा गया है। और वो इस तरह से खींचा गया है कि ये वृत्त, ये जो शेष 3 है इनमें से 2 को बाह्य रूप से टच करता है। इसी तरह से ये एक वृत्त शेष 3 में से 2 को बाह्य रूप से टच करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसके बीच में ये जो है छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 वृत्त के चतुर्थांश है, 1 2 3 और 4। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इन 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से डिनोट कर देते हैं। ये वर्ग की भुजा का आधा होगा, यानी 14 सेंटीमीटर बटे 2, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त के चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई हो गया 22/7, आर 7 है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट कर दीजिए। तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/4 गुणा 22 गुणा 7। अब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 1 चतुर्थांश का हो जाएगा, 4 से 4 कट हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी 14 गुणा 14 196 वर्ग सेंटीमीटर। और अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होगा 196 और चारों चतुर्थांशों का आ जाएगा 154। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 9 में से 5 4, ये आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 8, आकृति 12.6 एक दौड़ने का पथ यानी रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। देखिए एक रेसिंग ट्रैक है, इसका जो लेफ्ट सिरा है और राइट सिरा जो है ये अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो समांतर रेखाखंड है आंतरिक, ये और ये, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी इन अर्धवृत्तों को छोड़ दो, ये जो रेखाखंड है ये कितना है? 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो
इस पथ की ये जो चौड़ाई है ये कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। तो हमें ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी ये जो सबसे अंदर वाला जो किनारा है इसके अनुदिश अगर हम एक पूरा चक्कर लगाएं तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और दूसरा हमें ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल। तो आइए फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जैसे ये पूरा 60 है तो त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। तो अब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या प्लस इस अर्धवृत्त की त्रिज्या प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी। इन चारों का अगर हम जोड़ दें तो आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी आ जाएगी हमारे पास। अब आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस चित्र को मैंने दोबारा यहाँ पर बनाया है, तो इसे देखिए कि फर्स्ट पार्ट है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ये किसके बराबर है, जो आंतरिक अर्धवृत्त है उसकी परिधि, और इसी तरह से इस आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, इन दोनों का जोड़ प्लस इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई। तो यहाँ पर ये देखिए कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो जो आंतरिक अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 30 मीटर हो जाएगी। तो प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको मैं r से डिनोट कर देता हूँ, बराबर व्यास बटे 2, अर्थात 60 बटे 2 30 मीटर। प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है पाई गुणा r, 22 बटे 7 गुणा 30। अब दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 30, एक वाले को 2 से गुणा कर दिया, दोनों की आ जाएगी। जब इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1320 बटे 7 मीटर। अब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी, पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी किसके बराबर होगी, दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि प्लस दोनों समांतर रेखाखंडों की लंबाई, दोनों समांतर रेखाखंडों की लंबाई। दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की परिधि तो होगी 1320 बटे 7, और आंतरिक रेखाखंडों की लंबाई देखिए, एक की लंबाई दे रखी है 106 मीटर, तो 2 की हो जाएगी 2 गुणा 106, 106 दूनी 212, और ये जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 2804 बटे 7 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट ज्ञात करते हैं। सेकंड पार्ट है पथ का। अब आइए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन बिंदुओं को क्रमशः A B C D E F और G H का नाम दे दिया है। अब ये पूरा पथ जो है वो 4 क्षेत्रों में बंट गया है। इनमें से 2 जो है वो अर्धवृत्ताकार छायांकित भाग हैं और 2 जो है वो आयताकार छायांकित भाग है। अब हम इनका अलग अलग क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, फिर सभी को प्लस कर देंगे, इससे पूरे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम
ये लिखते हैं कि माना कि बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दें, ये हो जाएगी 30 प्लस रास्ते की लंबाई कितनी है 10 मीटर, 30 प्लस 10 40 मीटर। और आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये कितनी है 30 मीटर। अब अर्धवृत्ताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और आंतरिक का हो जाएगा 1/2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब 1/2 पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 22/7, कैपिटल आर हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्मॉल आर 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 गुणा 22/7 गुणा 1600 माइनस 900 700 हो जाएगा। कट करेंगे तो 11 दूनी 22, 100 7 700, यानी 11 गुणा 100 यह आ जाएगा 1100 वर्ग मीटर। इसी तरह से अब दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का, ये तो एक अर्धवृत्ताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल लाए हैं, अब दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 1100 यानी 2200 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब प्रत्येक आयताकार भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार जैसे ABCD है तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 106 और चौड़ाई है 10, तो ये हो जाएगा 1060। अब दोनों आयताकार भाग का क्षेत्रफल 2 गुणा 1060, तो ये 2120 आ जाएगा वर्ग मीटर। अब छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर ये होगा दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल। अब दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल हो गया 2200 वर्ग मीटर, आयताकार भागों का हो गया 2120 वर्ग मीटर, और ये टोटल हो जाएगा 4320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, कि इसका सेकंड पार्ट ही बता रहा हूँ। फर्स्ट तो सिंपल है, फर्स्ट में क्या था कि इसकी परिधि ज्ञात करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी भी आ जाएगी, और फिर 106 प्लस 106 212 इसमें और ऐड कर दीजिए। पहला पार्ट तो सीधा ही आया पड़ा है। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पहले तो ये वाला क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बड़े अर्धवृत्त का माइनस छोटे अर्धवृत्त का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, साथ में ये भी आ गया। इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई लगानी है, ठीक है। तो इन दोनों का आ जाएगा 22 और इन दोनों का आ जाएगा 2120, टोटल करोगे 4320 आ जाएगा।